नीरज जी, आपको किस तरह से आपने इस बयान को रीड किया? आखिरकार मतलब इस बयान की कोई विश्वसनीयता तो थी नहीं। प्रधानमंत्री भले ही बोल रहे हों, लेकिन जो इतिहास रहा है, अतीत रहा है उनका, वो उस और हाल का अतीत रहा है। अभी 4 दौर का चुनाव हुआ है, उसमें देखा है लोगों ने। ऐसे में अगर वो ये कहें कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूंगा तो सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं हूं, इस तरह का बयान देना। मैं अपनी बात जो है विनोद जी की जो अंतिम लाइन थे उसी से शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वही कारण है। असल में हर व्यक्ति के दो चेहरे होते हैं, हम लोग के भी होते हैं, सबके होते हैं, और वो 10-10, दो 20-20 चेहरे के मगर होते हैं। हाँ, लेकिन इतना विरोधाभास शायद ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब वो दो चेहरे जो होते हैं वो असली रूप उनके करीबी लोग जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते हैं। मोदी जी के भी दो रूप हैं, जो विनोद जी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री होते तो अलग रूप होता है और जब प्रचारक होते हैं तो अलग रूप होता है। और मेरे ख्याल से जो प्रचारक वाला जो रूप है ना, वही उनका असली रूप है। मैं जहां तक समझता हूँ, लोग कहते भी हैं कि किसी इंसान को समझना हो तो उसको तब देखो जब वो अकेला है, जब उसको कोई देख नहीं रहा होता। एक स्थिति वो है, और दूसरा तब जब उसे शराब पी रखी हो। शराब की जब अकेला होता है आदमी तो उसको कोई पुलिस का भय नहीं होता, कोई देख नहीं रहा, सामाजिक बैरियर नहीं होते हैं, पुलिस का डर नहीं होता है। घर में बड़ा शरीफ बना हुआ है, किसी ऐसी जगह गया पहाड़ में जब घूमने के लिए, जहां कोई देख नहीं रहा तो वहां छेड़ रहा लड़कियों को, तो वो उसका रूप जब होता है जब उसको कोई डर नहीं होता है। उसी तरह से जब शराब के नशे में होता है, उसके जो इमोशनल बैरियर होते हैं, सामाजिक बैरियर होते हैं, सब भूल जाते हैं, तब वो अपने असली रूप में आता है। तो मोदी जी जो है जब रैली में होते हैं तो एक तो उनको पता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मतलब इलेक्शन कमीशन तो देख नहीं रहा है। दूसरा शायद उस भीड़ को देख के और जो एक नशा हो जाता है उनको, उस नशे में वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनका असली रूप मैं जहां तक समझता हूँ वही है जो वो रैली में दिखाते हैं। उनके देखिए, 2002 के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब वो कैमरे पे भी बोल रहे होते हैं तो वो जनता से संवाद कर रहे होते हैं, इंटरव्यू भी कर रहे होते हैं, तो उन्हें बड़े अच्छे से पता है। और इसीलिए वो कैमरों को बड़े तरीके से ध्यान रखते हैं उनका, कोई बीच में ना आए, मैं फोकस में रहूं। तो वो ये चूक इस वजह से नहीं हुई होगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो रैली में जो भाषण देते हैं वो स्क्रिप्टेड होती है पूरी तरह से। कुछ विषय जरूर होते होंगे, नहीं तो वो मुंह से, मतलब आप रैली से आप ये नहीं कह सकते कि इस तरह का कोई प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता जो उन्होंने कहा है लालू के बारे में कि इस तरह से कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो उनका एक असली रूप है। मोदी को जो पर्सनली जानते होंगे वो कह सकते हैं वो उनका असली रूप है, उनका तरीका है उनका बोलने का, और उस तरीके में उनकी जो अंदर की जो नफरत है या घृणा है जो आ जाती है सामने। तो मेरी समझ से वो उनका असली रूप है, रैली में है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के रूप में जब वो भाषण देते हैं, जब प्रधानमंत्री के तौर पे स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है या पता है मुझे सवालों का जवाब देना है, मुझे क्या जवाब देना है, तो हर आदमी का अलग रूप होता है। तो इसीलिए उन्होंने बनारस में जो कहा इंटरव्यू में, उन्होंने वही कहा जो उनको लगा कहा। लेकिन अब आप इसको जोड़िए, मुसलमान वाला मामला छोड़ दीजिए। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है कि वो कहते हैं कि मैं तो गरीबों के बारे में कह रहा था। अरे भाई, गरीबों के बारे में कह रहे थे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते, तो आप तारीफ कर रहे थे ना कांग्रेस की, कि कांग्रेस कह रही है कि वो जो सारे पैसे जो है उन लोगों को दें ज्यादा बच्चे पैदा करते, तो आप आलोचना करते हुए दिखते हैं। अगर वो गरीबों का रेफरेंस गरीबों का आता तो तारीफ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अडानी अंबानी के बारे में जो कहा, अडानी अंबानी आपको पैसा दे रहे हैं, ऑटो में भर भर के ला रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि ये शायद अडानी अंबानी नाराजगी है। मुझे लगता है कि वो स्क्रिप्टेड नहीं है, रैली की स्पीच स्क्रिप्टेड नहीं है, और इसीलिए वो ऐसी बात बोली जाती है जो उनके अंदर है, चाहे झूठ हो चाहे सच हो। तो मैं इसमें विरोधाभास नहीं देखता। मैं रैली वाले मोदी को असली मोदी समझता हूं, जो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। और जो इंटरव्यू में जो आते हैं या संसद में जो भाषण देते हैं, वो उनके लिखित भाषण होते हैं, उनमें उनकी चुटकियां भी होती हैं, लेकिन वो उनका असली रूप नहीं है, वो उनका दिखावटी रूप है। तो इसीलिए उनके अंदर यह विरोधाभास है, और इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में फिर से उसी रूप में आ गए, क्योंकि रैली में आएंगे तो उसी रूप में आएंगे। जैसे आदमी अगर दारू के नशे में अगर उसे बोल दिया, फिर तो दारू पिलाओगे, फिर वो इमोशनल हो जाएगा, फिर अपनी असली बात असली रूप में आ जाएगा। तो मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।